तो दोस्तों, आप लोगों ने डार्क वेब की कई सारी कहानियां सुनी होंगी। इनफैक्ट मैंने भी अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और डार्क वेब की सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि डार्क वेब इंटरनेट का वो खतरनाक हिस्सा है जिसमें दुनिया भर के सारे गंदे और गलत काम होते हैं। हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो सिर्फ पूरे इंटरनेट का 4 या 5% ही है। बाकी का 95 to 96% डार्क वेब और डीप वेब होता है। दोस्तों, ये डार्क वेब इजीली एक्सेस नहीं हो सकता और मेरी आप लोगों से ये जेन्युइनली रिक्वेस्ट रहेगी या फिर वार्निंग रहेगी कि प्लीज डार्क वेब को कभी भी एक्सेस करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते इस कहानी की तरफ। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रेचल नाम की लड़की से। इस लड़की ने खुद अपनी स्टोरी शेयर की थी, लेकिन इसने अपनी स्टोरी में अपनी कंट्री यानी कि अपनी लोकेशन नहीं बताई है। तो इस रेचल नाम की लड़की ने बताया कि उसे नशा करने की काफी गंदी आदत थी, यानी कि वो ड्रग एडिक्ट थी। वैसे तो उसे सारी चीजें अपने डीलर से मिल जाया करती थी, लेकिन जब भी उसका डीलर आउट ऑफ सिटी होता था तब उसे सारी चीजें मिलना मुश्किल हो जाती थी। तो इस लड़की का एक दोस्त था जो डार्क वेब से कई बार ये सारी चीजें मंगाया करता था और ये चीज इस लड़की को पता थी। तो उसने अपने दोस्त को ये प्रॉब्लम बताई कि जब भी मेरा डीलर बाहर होता है तो मुझे ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। तो उसके दोस्त ने ये इजीली सजेस्ट कर दिया कि तुम भी डार्क वेब से सारी चीजें मंगवा सकती हो, जैसे कि मैं मंगवाता हूँ। वैसे इस लड़की को डार्क वेब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जीरो नॉलेज थी। तो इस लड़की ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे तो डार्क वेब के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? तो उसके दोस्त ने बोला, हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा। उसने उस लड़की को पूरी जानकारी दे दी कि कौन सा ब्राउजर डाउनलोड करना है, कैसे डार्क वेब एक्सेस करना है और कैसे ही अपनी सारी चीजें उससे मंगवा सकती है। तो अब ये सारी चीजें समझने के बाद वो लड़की सीधा अपने घर गई और सबसे पहले उसने अपने लैपटॉप में टोर ब्राउजर डाउनलोड किया। जो उसके दोस्त ने पहले ही कहा था कि टोर ब्राउजर के बिना तुम डार्क वेब का एक्सेस नहीं कर पाओगी। तो अब उस लड़की ने टोर ब्राउजर ओपन कर लिया था और उसके दोस्त ने उसको 3 लिंक्स दिए थे जिससे कि वो उस सारी चीजों को मंगवा सकती थी। अब धीरे धीरे करके उसने डार्क वेब को एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो डीप जा रही थी उसे ये दिख रहा था कि यहाँ पे तो दुनिया के कई सारे ऐसे वीड्स और ऐसे ड्रग्स मिलते हैं जो मुझे अपने सिटी में भी अवेलेबल नहीं हो सकते। वो रेगुलरली जो ड्रग्स लेती थी उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स इसको डार्क वेब पे अब दिख रही थी। लेकिन वो लड़की जब ये सारी चीजें अपने सामने देख रही थी कि ये सब कुछ कितना इजीली ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है, तब वो एक एडिक्टेड गर्ल की जगह क्यूरियस गर्ल की नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसे अब और भी ज्यादा मन करने लगा था कि मैं इस डार्क वेब को और भी ज्यादा डीपली एक्सेस करूं और मैं इसकी सारी चीजें जान लूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या बिक रहा है। उस रात जब पहली बार इस लड़की ने डार्क वेब खोला था तब तो उसने ये सारी चीजें यानी कि ड्रग्स और ये सब सारी चीजें देखकर बंद कर दिया था। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी और उसको ये पता चल चुका था कि उसके दोस्त ने तो उसको सिर्फ 3 ही लिंक्स दिए थे, यानी कि ये जो वीड्स वगैरह और ये ड्रग्स वगैरह जो मंगवाने के लिंक्स थे वो ही दिए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया था। लेकिन इस लड़की को डार्क वेब को बहुत ही डीपली एक्सेस करना था और एक्सप्लोर करना था। लेकिन उसको ये समझ आ चुका था कि डार्क वेब पर .com या फिर .in जैसे कोई लिंक्स तो होते नहीं है, ऐसी कोई वेबसाइट्स नहीं होती। उसको जो भी एक्सप्लोर करना था उसके लिए उसको परफेक्ट लिंक चाहिए और उसके दोस्त ने उसको पहले से ही वार्न कर दिया था कि तुम इन 3 लिंक्स के सिवाय कहीं पर भी डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश भी मत करना। ये काफी ज्यादा डेंजरस जगह है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इस लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर उसको आइडिया आया कि अब वो गूगल की हेल्प लेगी और उसी की मदद से कई सारी ऐसी लिंक्स ढूंढेगी जिससे वो डार्क वेब को पूरी तरह से एक्सेस कर सके और ये देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। फिर एक रात इस लड़की ने वापस अपना लैपटॉप ओपन किया और उसने
इस बार ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डार्क वेब को एक्सेस करके ही रहूंगी। और अब उसने गूगल पर सर्चेस करना स्टार्ट कर दिया और उसको कई सारे ऐसे आर्टिकल्स भी मिले, कई सारे रेडिट पोस्ट भी मिली जिसमें सिर्फ डार्क वेब की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी या फिर ऐसी लिंक्स थी जो काम ही नहीं कर रही थी। उसको सिर्फ 2-3 ऐसे लिंक्स मिली जो कि गेम्स या फिर न्यूज आर्टिकल्स की थी। इससे ज्यादा उसको इसमें कुछ देखने को नहीं मिला। फिर ये लड़की अब गिव अप करने ही वाली थी। उसको ये समझ आ चुका था कि उसको ऐसी कोई भी लिंक्स नहीं मिलेगी जिससे उसकी क्यूरियोसिटी मिट सके। लेकिन फिर तभी इस लड़की को रेडिट पर एक ऐसा पोस्ट मिला, सब रेडिट पोस्ट, जिसको मिलने के बाद भी इस लड़की को कोई काफी ज्यादा उम्मीद थी नहीं कि इससे उसकी क्यूरियोसिटी मिटेगी। फिर उसको स्क्रॉल करते करते उसको एक ऐसा पोस्ट मिला जिसके नीचे लिखा हुआ था मर्डर इन द लाइफ ऑफ मर्डर सर्विसेज। और उसी पोस्ट के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स था जिसमें नंबर्स और लेटर्स लिखे हुए थे, जिसको देखकर ये लड़की बिल्कुल समझ गई थी कि ये एक्चुअली डार्क वेब का लिंक है और अगर ये लिंक काम कर गया तो मेरी क्यूरियोसिटी काफी हद तक शांत हो जाएगी। अब उस लड़की ने जल्दी से ये लिंक कॉपी कर लिया और अपने टोर ब्राउजर पर जाकर सीधा पेस्ट करके गो कर दिया। और जैसे ही वेबसाइट खुली तो उसमें लिखा हुआ था असैसिनेशन एंड लाइफ डिस्ट्रक्टिंग सर्विसेज। और उस वेबसाइट के नीचे ना एक स्केरी सी इमेज लगी हुई थी जिसमें एक ट्रेन की टनल दिखाई हुई थी और उसके अंदर ट्रेन की पटरी के ऊपर एक ह्यूमन स्कल रखा हुआ था। जब उस लड़की ने पहली बार ये इमेज को देखा तब वो थोड़ा हंसने लगी थी। इसको ये लगा कि इस इमेज से तो कौन ही डरेगा, ये क्या बचपना है। आगे इस लड़की ने बताया कि जैसे ही वो इस वेबसाइट को स्क्रॉल कर रही थी तो उसको नीचे एक बटन दिखा जिसमें लिखा हुआ था कि प्रेस दिस बटन टू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम अस, यानी कि आप कुछ भी ऑर्डर करने के लिए प्लीज इस बटन को प्रेस कीजिए। अब ये लड़की इस बटन को देख ही रही थी लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि ये बटन धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। अब आगे उसने इस बटन पर क्लिक भी नहीं किया तब भी इस वेबसाइट का एक और पेज अनफोल्ड हो जाता है और आगे उसमें लिखा हुआ था व्हाट आर द वेज दैट यू कैन किल अ पर्सन फ्रॉम आवर मेथड्स। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद इस लड़की को ये सब कुछ मजाक ही लग रहा था। उसने भी सोचा कि चलो इस वेबसाइट को बंद करते हैं और अब सो जाते हैं। अब जैसे ही ये लड़की अपना लैपटॉप शट डाउन करने का सोचती है इतने में ही इस लड़की के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है और तब इस लड़की को थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि यूजुअली उसके घर पे कोई इस टाइम पे तो आता नहीं था। कभी कभार उसका वो दोस्त आता था जिससे वो ये ड्रग्स और ये सारी चीजें मंगवाती थी। और उसने जब नीचे जाकर दरवाजे पे चेक किया कि कौन आया है तब उसका वो दोस्त ही आया था, वो सारी चीजें लेकर आया था और इस बार उस दोस्त के साथ उसका डीलर भी साथ में था और ये दोनों इस लड़की के लिए मैरिजुआना का पैक लेकर आए थे जो इस लड़की ने अपने लिए मंगवाया था। और वो लड़की उस रात काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको अपना मैरिजुआना मिल गया था। उस रात को उस लड़की ने मैरिजुआना काफी ज्यादा स्मोक कर लिया और वो इतनी ज्यादा नशे में चली गई कि उसको कुछ होश ही नहीं था। उसको ये भी पता नहीं था कि कब वो अपने लैपटॉप पर बैठी, कब वो सोई। जब उस लड़की को होश आया तब सुबह के तकरीबन 9 बज चुके थे। उस लड़की को उस रात के बारे में बहुत ही धुंधला धुंधला याद था, कुछ क्लियर याद नहीं था, लेकिन उसको इतना जरूर पता था कि वो दोनों रात के तकरीबन 2:30 या 3 बजे आए थे और वो सुबह 9 बजे उठी है, मतलब वो तकरीबन 6 घंटा सोई है। लेकिन उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस थी कि उसको ये फील हो रहा था कि वो 6 घंटे नहीं बल्कि 1.5 या 2 घंटे ही सोई है। अब उस लड़की ने उठते ही अपने लिए एक कॉफी बनाई जिससे उसको थोड़ी एनर्जी मिल सके क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी। उसने कॉफी पीने के बाद अपना लैपटॉप ऑन किया। इस बार वो लड़की डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए नहीं बल्कि अपना रेगुलर सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने के लिए बैठी थी। उसने जैसे ही अपना लैपटॉप ओपन किया तो सबसे पहले तो उसको ये पता चला कि उसका लैपटॉप तो शटडाउन था ही नहीं, वो स्लीप मोड में था। तो वो सिर्फ एक क्लिक से लैपटॉप स्टार्ट हो गया और उस लड़की को अपने लैपटॉप पर वही वेबसाइट दिखाई दी जो वो पिछली रात एक्सेस कर रही थी। और उस वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था कि योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। और उस ऑर्डर के नीचे ये दिखा रहा था कि इस लड़की ने उसकी खुद की मौत इस वेबसाइट से ऑर्डर की है। ये चीज पढ़ने के बाद इस लड़की को थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन बाद में ये चीज रियलाइज हुई कि इतनी स्टूपिड तो मैं नहीं हूँ कि अपनी मौत खुद ऑर्डर करूँ। तो वो सारी चीजें अब थोड़ी देर के लिए इग्नोर करती है
लेकिन उसको अपनी बॉडी में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था वो चीज देखने के बाद। लेकिन फिर वो अपना लैपटॉप बंद करती है और वो अपने रूटीन में लग जाती है। अब उस दोपहर को वो लड़की जैसे ही फ्री हुई तो उसने अपना मोबाइल ले लिया, यही सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए। लेकिन उसको अपने फोन पे एक नोटिफिकेशन दिखी जिसमें एक मेल पेंडिंग था। उस लड़की ने जैसे ही ये मेल ओपन किया तो उसमें लिखा हुआ था कि हिटमैन इज ऑन द वे फॉर योरसेल्फ। अब इस चीज को देखकर ये लड़की को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि शायद कोई उसे धमकी देकर कुछ पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है। आगे इस लड़की ने बताया कि जब वो ये ईमेल पढ़ रही थी तब भी वो अपनी स्मोकिंग कर रही थी, यानी कि उस टाइम पर वो कुछ खास अपने होश में नहीं थी। तो उसने ये चीज पूरी इग्नोर करी और कुछ खास सीरियसली लिया नहीं। अब धीरे धीरे कर शाम हो गई थी और शाम से रात हो रही थी। पूरा मोहल्ला अब शांत हो चुका था और उस लड़की ने अब ये नोटिस किया कि उसके घर के बाहर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई थी। और ये इस कार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि उस लड़की ने इस कार को अपने मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा था। उस लड़की ने बताया कि वो डाउनटाउन के बीच में रहती थी। उस लड़की का घर जहाँ पर था वहां पहुंचने के रास्ते पे कई सारे ट्रीज और बुशेस भी मौजूद थे, यानी कि रात होते होते हर रोज वहां का माहौल थोड़ा सा क्रीपी हो जाता था। तो इस चीज से तो उस लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि वो इसकी आदी हो चुकी थी। लेकिन वो लड़की इस ब्लैक कार से काफी ज्यादा डर चुकी थी और उसको थोड़ा थोड़ा अब रियलाइज हो रहा था कि हो ना हो उसने जो डार्क वेब एक्सेस किया था या फिर उसने जो लास्ट टाइम जो वेबसाइट ओपन की थी, ये उसी की वजह से ये कार यहाँ पर खड़ी है और इसमें ये हिटमैन मौजूद है। अब इस लड़की को ये रियलाइज हो रहा था कि शायद उसने नशे की हालत में कुछ ऐसे कदम उठा लिए हैं जो इस पर भारी पड़ सकते हैं। उस लड़की को ये डर लगने लगा कि अगर कोई इसको इस घर में मारने आ गया तो इसका बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इस घर में तो ये बिल्कुल अकेली रहती है। तो अब इसने खुद को हिम्मत देने के लिए वापस से वो मैरिजुआना स्मोक किया, एक हुडी पहनी, अपनी किचन में गई और उसमें से सबसे बड़ा जो नाइफ था वो उठाकर उस कार के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उस लड़की ने अपने नाइफ से ड्राइवर सीट पर नॉक किया और ये बोलने लगी कि कल रात में बहुत ही ज्यादा नशे में थी और मैंने डार्क वेब पर क्या किया है ये मुझे खुद नहीं पता, और अगर तुम वही डार्क वेब वाले बंदे हो जो मुझे मारने आए हो तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था, मैं अपने आप को मारना नहीं चाहती, शायद मैंने नशे की हालत में ऐसा कुछ कर दिया होगा, तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ और मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहती हूँ, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अब काफी देर तक ये लड़की वहां पे चिल्लाती रही, लेकिन उस कार में से किसी ने भी कोई आंसर नहीं किया। उस लड़की ने कंफर्म करने के लिए अपनी फोन की टॉर्च जलाई और उस कार के शीशे में मारी, लेकिन अंदर उसको फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। उसको अब ये कंफर्म हो चुका था कि उस कार के अंदर कोई नहीं है, शायद ये कार यहाँ पे ऐसे ही पार्क्ड है। काफी ज्यादा चिल्लाने के बाद, काफी ज्यादा बात करने के बाद भी कार में से कोई आंसर नहीं आता। वो लड़की अब भी बातें किए ही जा रही थी कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं अपना नुकसान चाहती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन काफी ज्यादा बात करने के बाद भी इस कार में से कोई भी आंसर नहीं आता। अब उस कार में कोई भी मौजूद नहीं था, फिर भी वो लड़की वहां पे तकरीबन आधे घंटे तक खड़ी रही, ये वेट करती रही कि शायद आसपास कोई छुपा हो और उस पे हमला ना कर दे। लेकिन काफी ज्यादा वेट करने के बाद वहां पे कोई भी नहीं आया और उस लड़की को अब भूख लगने लगी थी, तो वो वहां से अब अपने घर पे चली गई। उस लड़की ने अपना डिनर पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था और वो बस डिनर करने बैठ ही रही थी कि इतने में वो कार की स्टार्ट होने की आवाज आई। उस लड़की ने अपनी विंडो से देखा कि जिस कार को वो अब तक देख रही थी, जिसके पास वो अब तक खड़ी थी, वो कार अब वहां से जा रही थी। अब जब ये कार जा रही थी तब भी ये लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब वो सोच ही रही थी कि वो किसको कॉल करे। वो पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो पुलिस को कॉल करती तो वो खुद ही फंस जाती, क्योंकि एक तो वो ड्रग्स ले रही थी और ऊपर से उसने डार्क वेब भी एक्सेस किया था। तो ये चीज उसने स्किप करी और वो अपने कमरे में जाकर अपना डिनर करने के लिए बैठ गई। और अब जैसे ही वो अपना डिनर का फर्स्ट बाइट लेती है तभी उसकी घर की सारी लाइट्स कट ऑफ हो जाती है। अब जैसे ही उसकी घर की लाइट्स कट ऑफ हो जाती है तो वो तुरंत ही ओवरथिंकिंग मोड में चली जाती है और ये सारी चीजें अब उसको रियलाइज होती है कि उसके घर के बाहर ब्लैक कार खड़ी थी
उसने डार्क वेब से अपनी खुद की मौत ऑर्डर की थी। तो अब ये सब कुछ स्टार्ट हो गया है। अब उसकी लाइफ के बस कुछ ही मिनट्स बचे थे उसके पास। और जब ये लड़की ये सारी चीजें सोच रही थी, इतने में ही इसके घर की लाइट्स आ जाती है। और जैसे ही लाइट आई तो इसके घर में जो भी अप्लायंसेस थे उसके बीप बीप करने की साउंड्स आ रही थी। ये सारी साउंड सुनकर भी ये लड़की डर जाती है। और अब थोड़ी देर में उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। और ये लड़की कंफर्म हो चुकी थी कि अगर उसने ये दरवाजा खोला तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगर दरवाजे पर उसका वो दोस्त या फिर उसका वो डीलर होता तो उसका खटखटाने का स्टाइल तो ये बिल्कुल भी नहीं था। कोई बहुत ही जोर जोर से दरवाजा खटखटा ही जा रहा था। तकरीबन 15 मिनट तक ये लड़की उस दरवाजे के पीछे खड़ी रही और ये पूछती रही कि कौन है दरवाजे पर, आखिर कौन आया है। लेकिन सामने से कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। अब वो लड़की वापस से अपने किचन में गई और वो अपना बड़ा सा नाइफ उठाया। उसने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठी कर कर उस दरवाजे को खोलने का सोचा और वो उस दरवाजे के पास गई। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई भी मौजूद नहीं था। जबकि उसे तो ये लग रहा था कि जब मैं ये दरवाजा खोलूंगी तो सामने कोई खड़ा होगा जो गन से मुझे शूट कर देगा। लेकिन सामने तो कोई भी मौजूद नहीं था। फिर उसने वो दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद करने के बाद उसको अपने पैरों के नीचे कुछ फील हुआ। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के नीचे एक एनवेलप मौजूद था। ये एनवेलप बिल्कुल ब्लैंक था, यानी कि ऊपर कोई भी एड्रेस या नाम कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने ये एनवेलप ओपन किया तो अंदर से कुछ फोटोज निकली। ये फोटोज इसी लड़की की थी जो पिछली रात इसने बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में डार्क वेब पर ये ऑर्डर कर दिया था। उस फोटोज में क्लियरली दिख रहा था कि ये लड़की कितनी ज्यादा नशे में थी। इसकी आंखें पूरी की पूरी लाल कलर की थी, यानी कि ये लड़की पूरी तरह से वैम्पायर लग रही थी, इतनी ज्यादा नशे में थी। और इस फोटोज के साइड में टाइम, लोकेशन, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ था। और ये लड़की जैसे ही फोटोज को देख रही थी तो लास्ट फोटो के पीछे एक मैसेज लिखा हुआ था, डू नॉट प्ले विथ व्हाट यू डोंट नो गर्ल, you were lucky today because you were screaming for your life in front of a car, but if I see you on my website again, definitely that will be the last day of your life. उस लड़की ने जैसे ही ये पूरा मैसेज पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसको जस्ट अभी अभी ये पता चला था कि उसकी मौत उसको छू कर गई है। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी ये अब उसको रियलाइज हो रहा था। और तुरंत ही वो अपने लैपटॉप पर गई और वो टॉर ब्राउजर भी अनइंस्टॉल कर दिया। और इनफैक्ट उसने अपना पूरा कंप्यूटर ही रिस्टोर कर दिया। और आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि अपनी जिंदगी में वापस कभी भी डार्क वेब को एक्सेस नहीं करूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। और आखिर में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज गलती से भी कभी भी डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। दुनिया भर की ऐसी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है डार्क वेब पर कि आप अगर कोई वीडियोस भी देख ले, उसकी रियल वीडियोस, तो हो सकता है कि आपको ट्रॉमा हो जाए, आपको खाना खाना भी अच्छा ना लगे। ऐसी ऐसी डिस्टर्बिंग वीडियोस मौजूद है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कभी भी अपनी लाइफ में डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ। सो टिल देन, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।